जोहार, मैं हूँ रंजीत कुमार और सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो मेरे साथ है, जिनके प्रयास से 3 दिनों की कठिन यात्रा करके झारखंड की 10 बेटियां वापस आई है आज। सर, जिस तरह इस परिस्थिति में आना पड़ा इन लोगों को, जनरल बोगी का टिकट, नीचे बैठकर 3 दिन का, लेकिन सरकार का जो दावा है कि इनका ये जो है बंधक नहीं बनाया गया था, जब हम लोग इन लोगों से बात करते हैं तो बात बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सर, ये खोखला दावा है और हमें तो अभी पता चला आपके माध्यम से। सर, आपको हम धन्यवाद देंगे कि आप लोग ऐसे मतलब हर एक चीज़ों की जानकारी को कलेक्ट करते हैं। तो हमें भी पता था कि इन्हें बेहतर तरीके से स्लीपर बोगी में लाया गया है। हमें जिस तरीके से बताया गया डीसी रांची के द्वारा, उनके जरिए कहा गया कि हम लोगों ने टिकट की व्यवस्था कर दी है। हालांकि उनका ये कहना तो गलत था। बच्चियों ने कहा भी, हमें बताया भी कि टिकट की व्यवस्था ये खुद ही की थी, परंतु जिस तरीके से इन्हें लाया गया सर, इन्हें सीट पर नहीं बिठाया गया या फिर ये लोग अपने तरीके से ज़मीन में सोकर बैठकर आई, तो ये तकलीफ़देह है सर। और इन्हें जिस तरीके से बंधक बनाकर रखा गया था वहाँ पर, ये जो डीसी को हमने कहा कि बंधक बनाया गया है, तो डीसी के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल जो रूम है, तो उसका उन्होंने दिया कि भाई वो बता रहे हैं कि बंधक नहीं बनाया गया है। तो इस तरीके की जो एजेंसियां हैं सर, मतलब किस तरीके से दिग्भ्रमित करती है लोगों को, किस तरीके से गुमराह करती है, ये आप समझ सकते होंगे। डीसी भी खुद गुमराह हो गए, हम तो यही कहेंगे। और डीसी को भी ये लोग जानकारी नहीं देते हैं, तो फिर सरकार तक कहाँ बात पहुँचेगी। तो ऐसे ऐसे तंत्र सर जो लगे हुए हैं, झारखंड सरकार के तंत्र हैं, तो सारे चीज़ों को लिपापोती करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मिलीभगत है और बड़ी साजिश है सर। आप समझ सकते हैं कि 9,000 रुपये किसी को कहकर ले जाना कि हम 9,000 की आपको नौकरी देंगे, और वहाँ पर 3,400 रुपये दिया जाना, ये कहा जाना कि 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा और वहाँ पर 12 घंटा कराना, तो ये शारीरिक मानसिक हर एक तरह का शोषण है सर। तो इसीलिए ऐसे अपराधियों को सर बख्शा नहीं जाना चाहिए और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। और हेमंत दा को हम कहना चाहेंगे, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसी चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे, नहीं तो फिर ऐसे बदनामी आप झेल रहे हैं और 10 बदनामी आप झेलते रहेंगे। नहीं, किसको बख्शा नहीं जाए सर। 3 दिन का जर्नी है त्रिपुर का, तमिलनाडु का। 3 दिन ट्रेन में जर्नी करने के बाद त्रिपुर पहुंचते हैं लोग, और 3,400 रुपया 3,500 रुपया महीना का उसको मिलेगा, और 12-12 घंटे काम कराया जाएगा। जबकि जब हम लोगों ने पूछा यहाँ बच्चियों से, इनमें बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, उसके बाद वो मजबूर है कि 3,500 रुपया महीना पर काम करने के लिए वो तमिलनाडु जैसे राज्य में यहाँ से इतनी दूर जा रही है। लेकिन झारखंड सरकार का है जो ये ट्वीट जो आया है, उसमें तो साफ बंधक बनाने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बंधक बनाया नहीं गया, खुद स्वेच्छा से गई है। स्वेच्छा से कोई 3,500 रुपये कमाने के लिए जाएगा? सर, तमाम ऐसे लोग गलत हैं और कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। चाहे जो यहाँ पर जो दीनदयाल योजना के तहत जो कला कौशल विभाग के द्वारा जो बच्चियों को ट्रेंड करने के नाम पर, इन लोग को रोज़गार देने के नाम पर जिस तरीके से बड़े बड़े सपने दिखाकर इनका जो शोषण किया जा रहा है, तकलीफदेह है। ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे एजेंसियां जो हमने कहा, स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम, ये जो वहाँ पर जो बैठे पदाधिकारी या फिर अधिकारी कर्मी हैं सर, वो तमाम लोग इस दायरे में आते हैं कि वो भी गुनहगार हैं। तो इन तमाम लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम इतने लोगों को रोज़गार दे दिए, बड़ा सा मेला लगाती है मोराबादी में कि हम इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, हमारे यहाँ के जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, ये लोग अपने सुनहरे भविष्य को तलाशते हुए पहुँच जाते हैं प्रदेश में, दूसरे देश में और दूसरे राज्यों में पहुँचते हैं। और दूसरे राज्यों में मिलता क्या है? शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। तो सर, ये तकलीफदेह है। झारखंड स्टेट माइग्रेंट का जो ट्वीट है, जिसमें उन्होंने टिकट भी ट्वीट करके दे दिया जनरल बोगी का, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि बच्चियां हैं, 17 साल 18 साल की बच्चियां, 20 साल की लड़कियां हैं। अब जनरल बोगी की क्या हालत है ट्रेन में जनरल बोगी क्या हालत रहता है, शौचालय की कैसे व्यवस्था है, पानी का क्या रहता है। आपने एक टिकट थमा के उसको 3 दिन का भेज दिया कि 3 दिन का जर्नी कीजिए। और ये तो एक उदाहरण है जो हम लोगों के सामने आ गया है। झारखंड की पहचान अभी देश में यही हो गई है कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की बेटियाँ जो हमारी है, वो देश भर में दाई नौकरानी वगैरह का काम करे, यही पहचान हो गई आज के दिन में।
सर ये सरकारी तंत्र को ये नहीं शायद अंदाज़ा था कि आप जैसे मीडिया कर्मी मिल जाएंगे और तमाम चीज़ों का खुलासा कर देंगे, ये उन्हें पता नहीं था। और आज आपके माध्यम से ये खुलासा हो रहा है और आपके माध्यम से सर हमें ये पता चला कि ये लोग स्लीपर बोगी में नहीं आई हैं, ये लोग ज़मीन में तौलिया बिछाकर लेट कर आई हैं, बैठ कर आई हैं। और ये जो हम कहें कि सर हमारा ये जो झारखंड है, ये झारखंड में संसाधन प्रचुर मात्रा में है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की जो हदें हैं वो हद पार कर चुकी है और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वे अपने भविष्य को तलाशने के लिए बाहर जा रहे हैं। असीम संभावनाएं हैं सर हमारे यहाँ पर रोज़गार की। इतने दिनों तक रोज़गार को लेकर कभी किसी भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। तो अगर हमारे यहाँ के टैलेंटेड बच्चियों को अगर यहीं पर सर रोज़गार मिले तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा में कोई बाहरी लोग, बाहर का व्यक्ति, बाहर का रहने वाला अन्य राज्यों का व्यक्ति हमारे बच्चे बच्चियों का शोषण नहीं कर पाएगा। सर हम मान कर चलते हैं कि सर सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन हम तो आगाह करेंगे ही, हम गुजारिश करेंगे, चूँकि वो मुखिया हैं, मुख्य पदों पर आसीन है। इससे पहले भी सर हमने खुद ही जाकर बेंगलुरु से एक लड़की को रेस्क्यू कर लाया था और उसको लेकर सर हमने अपने सोनाहातू थाना में केस भी करा रखा है। लेकिन आज तक इस सरकार को मैं क्या कहूँ, किस नाम से हम पुकार लें, हम नहीं समझ सकते हैं। कितनी लापरवाह, संवेदनहीन सरकार है। आज तक उस विषय को लेकर सर जो हमने केस करा रखा है, जो लड़की ने केस की है, उसको लेकर एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। आज भी मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से सर कहना चाहता हूँ कि ये जो तीनों बच्चियाँ हैं हमारे विधानसभा की हैं और आज के आज जाकर ये तीनों बच्चियाँ सोनाहातू थाने में केस दर्ज करेंगी। हमें पता है सरकार इस पर गंभीर नहीं है, ना ही होगी, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है हम करेंगे। बच्चियों को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो राइट है, जो इनके साथ में गलत हुआ है, तो गलत करने वालों को उनका खामियाजा भुगतना चाहिए सर। मामले को तो लेकर लीपापोती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अभी जो ताज़ा जो ट्वीट है उससे पता चल रहा है कि लिख दिया गया है कि सकुशल अपने गृह जिले पहुंच गई है। तो मतलब मामले को लीपापोती करने की कार्रवाई हो गई है। और जो इस तरह की कई सारे मामले हैं उसको कैसे उठाइएगा, इस दिशा में क्या प्रयास किया जाना चाहिए? सर बस हम और आप हैं सर, इसके माध्यम हम कुछ कहेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और आज जिस तरीके से आपने ठीक कहा कि लीपापोती करने का प्रयास है और प्रयास में इन्हें लगता है कि हम सफल कर रहे हैं, सफल हो जा रहे हैं, तो ये सर यहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि आप कितनी लीपापोती कर रहे हैं और ये सरकार की मानसिकता क्या है। तो सारा का सारा सर आने वाले दिनों में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे यहाँ के बच्चों के लिए आपने सरकार बनाई। सरकार बनाने से पहले हर एक मंच पर आपने कहा कि 32 के खतियान के आधार पर हम यहाँ के युवा युवतियों को रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, ऐसा नसीब नहीं हुआ। ना ही हमारी खतियान आधारित स्थान नीति बनी, ना ही हमारी नियोजन नीति बनी। तो ये सर काफ़ी तकलीफदेह है। अगर नीति बन जाती सर, तो नीति बनती तो फिर हमारे यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलता। मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं, उसी सदन में ये एक बार कह चुके कि खतियान के आधार पर अगर हम नियोजन नीति बना दें तो आने वाले दिन मामला कोर्ट में फंसेगा। फिर उसी सदन में ये कहते हैं, अभी एक दिन ही जो सत्र इनका चला, ये कहते हैं कि हम खतियान आधारित स्थान नीति 32 के खतियान को लेकर 27% आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका जिम्मा बनता है कि आप केंद्र से कैसे इसे क्लियर करिएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत दा को ये कहना चाहते हैं कि हेमंत दा पहले आप समझिए, नीति और एक्ट में अंतर है। नीति जो है आप बनाइएगा, कैबिनेट में बैठ के बनाइएगा। आप कैबिनेट की जैसे बैठक बुलाते हैं, तमाम चीज़ों को आप क्लियर करते हैं, नीति बनाते हैं, तो आप कैबिनेट की बैठक बुलाइए। कैबिनेट की बैठक में ये डिसीजन लीजिए कि भाई खतियानी जो है व्यक्ति, उसे हम स्थानीय मानते हैं। और आने वाले दिनों में जितने भी हमारी नौकरियां हों सर, आप उसमें एक क्लॉज जोड़ दिए कि स्थानीय अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो खतियान आधारित स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने, ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, ना कि केंद्र सरकार की। केंद्र इस पर क्या करेगा? राज्य, आप घर चला रहे हैं, घर में हमें खाना बनाना है तो खाने में हमें रोटी सब्जी दाल बनानी है या भात बनानी है, ये आपका जिम्मा है। तो गलत तरीके से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी गुमराह करते हैं, तो ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए। ठीक है सर।
बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।